कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है ना, जब लगता है कि सब कुछ बस रुक सा गया है। जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। अंदर से सब कुछ बिखरा हुआ महसूस होता है और ये लगने लगता है कि अब शायद कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखने वाली है, हर अंत असल में एक नई शुरुआत का मौका लेकर आता है। और ये जो कोट है ना, ये इस बात को कितनी खूबसूरती से बताता है कि आपकी वापसी हमेशा आपकी हार से ज्यादा ताकतवर होती है। और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। पर सवाल तो यही उठता है कि आखिर शुरुआत करें तो करें कैसे? जब सब कुछ बिखरा पड़ा हो तो पहला कदम कहाँ रखें? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, फिर से शुरू करने का मौका। और जानते हैं इसकी सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त क्या है? वो है खुद के साथ पूरी 100% ईमानदारी। अक्सर हम सब एक झूठ में जीते हैं। बाहर से दुनिया को दिखाते हैं हाँ सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ टूटा हुआ होता है, बिखरा हुआ होता है। और किसी भी नई शुरुआत के लिए ना, सबसे पहला कदम यही है, इस सच्चाई को मानना। तो अब वक्त है खुद से कुछ जरूरी सवाल पूछने का। क्या मैं सच में खुश हूं? क्या मैं वो इंसान बन पाया हूं जो मैं हमेशा से बनना चाहता था? देखिए, इन सवालों का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए, और यही हिम्मत बदलाव की पहली सीढ़ी है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि एक नई जिंदगी पुरानी जिंदगी की कीमत पर ही बनाई जाती है। मतलब कुछ चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है, पुरानी आदतें, पुरानी सोच, और हाँ, कभी-कभी पुराने रिश्ते भी। उन्हें अलविदा कहना ही पड़ता है ताकि नई चीजों के लिए जगह बन सके। तो ठीक है, जगह कैसे बनाएं? चलिए इसी पर बात करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन में। अपने अंदर की जगह को साफ करना, एक नई शुरुआत, एक नए चैप्टर के लिए जगह बनाना। एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, अगर कमरा बहुत बिखरा हुआ हो तो कैसा महसूस होता है? मन भी एकदम बेचैन हो जाता है ना? बिल्कुल यही चीज हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। एक उलझे हुए, बिखरे हुए मन से साफ सोच की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो सवाल है, सफाई शुरू कहां से करें? देखिए, यहां 3 मेन एरिया हैं जिन पर हमें फोकस करना है। सबसे पहले हमारी फिजिकल स्पेस, यानी हमारे आसपास की जगह। दूसरा, हमारे नेगेटिव रिश्ते। और तीसरा, हमारी पुरानी जकड़ी हुई मानसिकता। इन तीनों जगहों पर काम करना बहुत जरूरी है। और जब बात रिश्तों की आती है ना, तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कभी-कभी किसी इंसान या किसी जगह को छोड़ देना ही सबसे बड़ी आज़ादी होती है। ये खुदगर्जी नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है। तो एक बार जब ये पुरानी फालतू चीजें हट जाती हैं, तब जाकर कुछ नया बनाने की जगह मिलती है। और यही हमें ले आता है हमारे तीसरे सेक्शन पर, अपने नए मैं को डिजाइन करना। मतलब इस सफर पर निकलना कि हम कौन थे से लेकर हम कौन बनना चाहते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, बस एक पल के लिए, अगर मन में कोई डर ना होता, कोई शर्म ना होती, तो आप असल में क्या बनना चाहते, कौन बनना चाहते? ये एक सवाल आपको आपके असली रास्ते की तरफ ले जा सकता है। क्योंकि देखिए, जिंदगी का एक बड़ा सीधा सा नियम है, अगर हम खुद को डिफाइन नहीं करेंगे तो ये दुनिया हमारे लिए कर देगी। अपनी कहानी का कंट्रोल अपने हाथों में लेना, असली ताकत तो यही है। लेकिन ये नई पहचान बनती कैसे है? इसका जवाब छिपा है एक नई रूटीन में, एक नई दिनचर्या में। और हाँ, शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए। हमें परफेक्ट नहीं बनना, हमें बस कंसिस्टेंट रहना है, लगातार बने रहना है। यही छोटी छोटी जीतें हैं जो मोमेंटम बनाती हैं और हमें आगे लेकर जाती हैं। पूरी बात का सार बस इस एक लाइन में है, उन छोटी छोटी चीजों को हर रोज दोहराते रहिए जो आपको बेहतर बनाती हैं। सच पूछिए तो कामयाबी का असली सीक्रेट यही है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, अगले कदम पर फोकस करना। ये इस बारे में है कि हम अपनी मन की शांति को कैसे बचाएं और जो मोमेंटम बनाया है उसे कैसे बनाए रखें। ये एक बहुत पावरफुल बात है, इसे ध्यान से समझिए। हम उसी माहौल में कभी हील नहीं कर सकते जिसने हमें तोड़ा है। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए फिजिकल और इमोशनल दोनों तरह की दूरी बनाना सबसे जरूरी पहला कदम बन जाता है। और हाँ, आगे बढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कोई 5 साल का बड़ा सा डरावना प्लान बना लें। वो तो बस हमें डराएगा और हिम्मत तोड़ेगा। उसकी जगह क्या करना है, बस अगले 30 दिन की डायरेक्शन पर फोकस करिए। ये डूएबल है और इससे फोकस बना रहता है। क्योंकि जो क्लैरिटी है ना, वो ज्यादा सोचने से कभी नहीं आती, वो आती है काम करने से, एक्शन लेने से। जब हम एक कदम उठाते हैं तो अगला रास्ता अपने आप साफ दिखने लगता है।
और हमेशा याद रखिए, पूरी जिंदगी को बदलने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है। वो हो सकता है एक छोटा सा कदम, एक नई आदत, या बस एक दिन। वो एक दिन जब हम तय कर लेते हैं कि बस अब सब कुछ बदलेगा। तो आखिर में बस ये समझिए कि गुजरे हुए कल का हर टूटा हुआ टुकड़ा वो हमें कमजोर करने के लिए नहीं था, बल्कि मजबूत बनाने के लिए था। हर आंसू ने हमें पहले से ज्यादा समझदार बनाया है। तो ये अंत बिल्कुल नहीं है। हमेशा याद रखिए, आपकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो यहाँ से शुरू होती है। ये मौका है अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर लिखने का।